ठंड के दिनों में ही कोहरा होता है, धूप में कोहरा नहीं होता, या फिर जब ज्यादा गर्मी हो तब कोहरा नहीं होता। कोहरा रात में होता है ठंड के दिनों में, सुबह शाम होता है ठंड के दिनों में। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम सब अच्छे से जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में वाटर स्टीम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ठंड के दिनों में टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री 6 डिग्री यानी बहुत ही कम चला जाता है। कभी कभी 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है ठंडे ठंडे जगहों पे, जैसे हिमालय की चोटियों में, इन सब देशों जगहों पे चला जाता है टेम्परेचर माइनस में। तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने के कारण वो अपना हीट एनर्जी यानी जो उनके पास हीट होता है वो एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, जो कि 0 डिग्री के आसपास होता है, तो अपना हीट रिलीज कर देते हैं। और जब कोई बॉडी या वाटर वेपर हीट रिलीज करता है तो वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होगा तो किस फॉर्म में आएगा, वाटर फॉर्म में आएगा। तो वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे ड्रॉप वाटर फॉर्म में आने के बाद उनका डेंसिटी कम होती है, तो वो थोड़े से भारी हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो जो हम लगभग 10-20 मीटर के आसपास हाइट में और दिखने लगते हैं हमें। तो ये जो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं यही कोहरा बन जाते हैं, और यही जो हमें दिखाई देता है कोहरा, ये कुछ नहीं होता, वही छोटे छोटे वाटर ड्रॉप होते हैं जो कंडेंस होके वाटर ड्रॉप में आए होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये गर्मी के दिनों में नहीं दिखते, या फिर अगर ठंड में धूप निकल जाए तो ये नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि जब ये छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में होते हैं और जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो ये सूर्य की किरणों से हीट ले लेते हैं, हीट एनर्जी मिल गया तो फिर ये सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे, भाप बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। और हम जानते हैं कि गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, क्योंकि ठंडी हवा में वेट ज़्यादा होता है। तो ये ठंडी हवा, तो ये पूरा हवा के फॉर्म में आ जाते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, घुल जाते हैं और ये दिखाई नहीं देते। और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में केवल शीत पड़ती है कहीं कहीं, तो वो भी कहाँ पड़ती है, जमीन पे घास पे नीचे पड़ती है। और कब, सुबह के समय, दिन में 12-1 बजे धूप, कड़ाके की धूप में शीतलहर नहीं पड़ती। ठंड के दिनों तो ठंड का असर पड़ता है गर्मी के दिनों में सुबह, यानी फरवरी से अप्रैल मार्च के पास, या फिर उधर चले जाइए तो अक्टूबर सितंबर के आसपास, नॉर्मल भारत की, मध्य भारत की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सुबह का टेम्परेचर 16 डिग्री 15 डिग्री आता है, यानी ऐसा टेम्परेचर आता है कि कंडेंस हो सके कौन, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और वो घास वगैरह पे दिखाई देने लगते हैं एज ए ड्यू पॉइंट। ये ड्यू पॉइंट को समझने के लिए अगर हम लोग अच्छे से पढ़ें तो एक आता है साइकोमेट्रिक चार्ट, जो हालांकि 11-12 में नहीं है। आप लोग जब इंजीनियरिंग में जाएंगे आप सभी, तो वहाँ पे आप लोग को मिलेगा साइकोमेट्रिक चार्ट, जहाँ पे आप पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी फैक्टर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ड्यू पॉइंट बनने के लिए। यानी जो स्टीम, वाटर वेपर स्टीम जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको कंडेंस होके पानी के फॉर्म में आने के लिए बहुत सारे टेम्परेचर और बहुत सारी ह्यूमिडिटी फैक्टर डिपेंड करती है, जिस पर वो डिपेंड करते हैं। तो यही छोटी सी जानकारी है जिस कारण हमें ठंड में कुहासा दिखता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो टेम्परेचर रिलीज करके वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कोहरे के रूप ले लेते हैं, और वो हमें कोहरे की तरह दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।